हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लास में जो है बॉयलर और कंडेंसर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ही मैं ऑनलाइन वीडियोस भी बना रहे हैं हम लोग। तो इस वीडियोस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5th यूनिट ब्रेटन साइकिल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ये इससे क्वेश्चंस और डेरिवेशंस आएंगे ही। तो हम इसको भी समझ लेते हैं। कल हमारी ऑनलाइन क्लास है 12 बजे से, तो उसमें हम लोग बॉयलर पढ़ेंगे, उसके एक्सेसरीज माउंटिंग्स हम पढ़ चुके हैं, उसके टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद हम थोड़ा कंडेंसर पढ़ेंगे। तो हम ऑनलाइन क्लास में वो 3rd यूनिट चलाएंगे और वीडियोस में हम 5th यूनिट चलाएंगे। ठीक है, चलें देखते हैं कि ब्रेटन साइकिल क्या होती है। तो ये ब्रेटन साइकिल में क्या होता है कि आपका ये कंप्रेसर होता है। ठीक है, कंप्रेसर के बाद आता है आपका कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर के बाद आता है आपका टरबाइन। टरबाइन आता है। टरबाइन के बाद आता है आपका हीट एक्सचेंजर, और हीट एक्सचेंजर के बाद फिर कंप्रेसर। तो ये एक साइकिल है जिसको हम ब्रेटन साइकिल कहते हैं। एक्चुअली ब्रेटन साइकिल क्या होती है, ये एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल होती है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब ये होता है कि इसमें जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो एयर होता है। एयर और फ्यूल को मिक्स करके हम क्या करेंगे, एयर और फ्यूल को बर्न करेंगे। एयर फ्यूल को बर्न करने के बाद इसको टरबाइन में एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद हीट रिजेक्ट होगी और ये साइकिल मूव करती रहेगी, और इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कुछ हद तक जो है टरबाइन स्टीम साइकिल जैसी ही है। बस इसमें यह है कि एक वर्किंग फ्लूइड एयर होता है, और रैनकाइन साइकिल में हमारा जो वर्किंग फ्लूइड था वो वाटर था। तो फर्स्ट हमारा क्या है, कंप्रेसर, दूसरा है कंबशन चैम्बर, तीसरा है टरबाइन, और फोर्थ हमारा हीट एक्सचेंजर। तो 4 कंपोनेंट्स हैं। 4 कंपोनेंट्स के लिए 4 प्रोसेस हम लोगों को चूज करने होंगे। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कंप्रेसर होता है उसमें जो एयर को कंप्रेस करते हैं हम लोग कैसे करते हैं, आइसेंट्रोप, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। हीट एडिशन हमेशा कौन से प्रोसेस में होता है, कांस्टेंट प्रेशर। टरबाइन में जो एयर और फ्यूल मिक्सचर एक्सपेंड करेगा वो प्रोसेस होता है आपका आइसेंट्रोपिक। और फिर से हीट रिजेक्शन जो होगी हीट एक्सचेंजर में, वो कौन सा प्रोसेस होगा, कांस्टेंट प्रेशर। तो 4 कंपोनेंट और 4 प्रोसेस हमारे पास हैं। तो इसका पीवी और टीएस डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो पीवी डायग्राम कैसे बनेगा इसका, तो पीवी डायग्राम के लिए ये डायग्राम, ठीक है। तो दो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है और दो हमारे पास आइसेंट्रोपिक। तो दिस इज 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 हीट एडिशन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन, और 4 to 1 जो है हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपका पीवी डायग्राम हो गया। इसको आपको कन्वर्ट करना है टीएस डायग्राम में। तो टीएस डायग्राम कैसा बनेगा, टीएस डायग्राम के लिए देख लेते हैं। टीएस डायग्राम के लिए दो हमारे पास है आइसेंट्रोपिक, और दो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर। तो ये होगा आपका 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। तो ये आपका टीएस डायग्राम हो गया ब्रेटन साइकिल का। बहुत इजी है, दो आइसेंट्रोपिक है और दो आपका आइसोबार्स प्रोसेस है इसमें। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने ये क्लास में भी देख लिया था कि कैसे टीएस बनाते हैं, कैसे पीवी डायग्राम्स हम लोग बनाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है आपकी। एफिशिएंसी बहुत इजी है, हम जानते हैं, क्लास में कई बार देख चुके हैं। हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफिशिएंसी को 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। ये बेसिक फॉर्मूला है एफिशिएंसी का। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, हीट रिजेक्टेड और हीट सप्लाइड हम कैलकुलेट कर लेंगे तो एफिशिएंसी हमारी कैलकुलेट हो जाएगी।
तो एफिशिएंसी, तो हीट रिजेक्टेड कितना हो रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हीट रिजेक्टेड जो हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो सीपी होगा एमसीपी। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, T4 टू T1 हो रहा है। तो डेल्टा टी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो T1 माइनस T4। लेकिन ये आपकी हीट रिजेक्टेड है, तो हीट रिजेक्टेड को हम नेगेटिव में शो करते हैं, नेगेटिव साइन शो करते हैं हीट रिजेक्शन हीट के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, T4 माइनस T1। ठीक है, तो ये आपकी हीट रिजेक्टेड हो गई। हीट सप्लाइड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हीट सप्लाइड भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कौन से प्रोसेस में हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर में। कहाँ से कहाँ तक हो रही है, T2 टू T3, यानी कि ज़्यादा में से कम T3 माइनस T2। हमेशा याद रखना है टेम्परेचर ज़्यादा में से कम हम माइनस करते हैं। तो ये हमारे पास हीट सप्लाइड कैलकुलेट हो गई। ठीक है, हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, और दोनों को हम फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए ये हमारी हीट सप्लाइड हीट रिजेक्टेड कैलकुलेट हो गई। इसमें मैंने T1 माइनस T4 दिखाया है, तो अगर आप माइनस लगाओगे तो ये आ जाएगा T4 माइनस T1। ठीक है, इसी में हमें लिखना है। ये हमारा हीट सप्लाइड आ गई, दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी। दोनों की वैल्यू पुट करके क्या, ऊपर से हमने T1 कॉमन ले लिया है, नीचे से T2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा T4 अपॉन T1 माइनस 1, T3 अपॉन T2 माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद बेसिक चीज मैं बताता हूँ। पीवी डायग्राम हम जानते हैं क्या होता है। ये दो कांस्टेंट प्रेशर हैं, ये दो आइसेंट्रोपिक हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 to 3 है, और ये T to 4 है। तो ये 1 से 2 जो है ये भी आइसेंट्रोपिक है, और 3 to जो 4 है ये भी आइसेंट्रोपिक है। ठीक है, तो हम मैंने बताया था कि टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशनशिप होता है, और एक टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप होता है, किसके लिए, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए वो रिलेशनशिप क्या होता है देख लेते हैं। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 अपॉन P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इसी तरीके से क्या होगा, T3 के लिए T3, T4 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ P3, और यहाँ हो जाएगा P4। तो दोनों रिलेशनशिप हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और डायग्राम में हम जानते हैं जो हमारा पीवी डायग्राम है, अगर आप उसको ड्रॉ करोगे 1 2 3 4, तो जो P2 होगा किसके इक्वल होगा, P3 के, और P4 किसके इक्वल होगा, P1 के, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो उसी को हम वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4। तो ये रिलेशनशिप मिल जाएगी हमको। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, T4 यहाँ ले आएंगे, T2 यहाँ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका T4 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2। ठीक है, जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो ये जो है ऊपर नीचे एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस T1 अपॉन T2। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफिशिएंसी में हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन T2 अपॉन T1। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जानते हैं कि जो T2 अपॉन T1 है वो किसके इक्वल होता है, P2 अपॉन P1 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये P2 अपॉन P1 है, ये क्या है आपका प्रेशर रेशियो। ये क्या है आपका प्रेशर रेशियो। तो T2 जो T2 अपॉन T1 है, जो T2 अपॉन T1 है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P2 अपॉन P1, और P2 अपॉन P1 की जगह जो प्रेशर रेशियो है वो लिख सकते हैं। तो ब्रेटन साइकिल की जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो क्या हो गया, 1 माइनस
आर पी अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये एक बेसिक ब्रेटन साइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला है जो कि बहुत इजी है। तो इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आ सकता है, इस पर इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक।